नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में सीएम कौन होगा। इन अटकलों पर विराम लग गया है। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी तैयारियां तेजी से जारी हैं। आज विधानमंडल दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को सदन का नेता चुना गया। मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहाड़ में फिर से पुष्कर राज आ गया है। कोशिश ये की जा रही है कि प्रतिक्रियाओं को लिया जा सके, जाना जा सके, समझा जा सके कि पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के बाद क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ये आप उनके घर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। खटीमा में उनके पैतृक आवास की तस्वीरें, जहां पर तमाम लोगों की, ये देहरादून की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर उनके आवास पर इस वक्त मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता उनको बधाई देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। तो जिस सीएम पद को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था, वो सस्पेंस फिलहाल खत्म हो चुका है और 23 मार्च को शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं आप, पुष्कर सिंह धामी, जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और हर तरफ जश्न का माहौल भी देखने को मिला। पुष्कर धामी के आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर तमाम लोग उनके स्वागत, उनके सत्कार, उनके अभिनंदन के लिए पहुंचे हुए हैं और पुष्कर सिंह धामी भी सभी से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके साथ गणेश जोशी भी आपको नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुष्कर धामी को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लगातार उन्हें बधाई दी जा रही है क्योंकि दोबारा सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी और 23 मार्च को शपथ लेंगे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद हैं और रिएक्शन जानना चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर धामी के तमाम समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त उनके जयकारे लगाते हुए, ये कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह है और ये स्वाभाविक है क्योंकि इतिहास रचा गया है। पहली बार बीजेपी दूसरी पुष्कर धामी जिंदाबाद। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने के लिए लगातार मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अमित, ऐसा पहली एक साथ तो यहीं पे अलग-अलग मैडम किनारे हो जाओ। मैडम किनारे हो जाओ।
तो पुष्कर सिंह धामी के लगातार नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि दोबारा पुष्कर सिंह धामी को देवभूमि की कमान सौंपी गई है। हालांकि कई ऐसी वजह है जो बताई जा रही है जिसकी वजह से बीजेपी आला कमान ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है और भरोसा जताते हुए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है। क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया उनको काम करने के लिए सिर्फ 6 महीने मिले थे और जो 6 महीने में उन्होंने काम करके दिखाया, जो जनता के बीच में उन्होंने छाप छोड़ी, एक ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से उन्हें दोबारा सीएम बनाया गया है। उत्तराखंड की कमान जो है वो पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है और 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी सीएम की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए जो समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से ये कमान जो है देवभूमि की वो पुष्कर सिंह धामी के हाथ में दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवा चेहरा है, जब उन्होंने 6 महीने में जो काम करके दिखाया है उसके आधार पर ये कमान वापस से पुष्कर सिंह धामी को दी गई है ताकि 5 साल में जो विकास कार्य होने हैं उसका रोड मैप तैयार किया गया है और इसी के आधार पर आगे काम किया जाएगा। तो लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। अब कहाँ कितने लोग और अब आपके मन में सवाल भी होगा कि आखिर पुष्कर सिंह धामी को क्यों सीएम चुना गया, दोबारा उन्हें ये पदवी क्यों दी गई, इसकी कई सारी वजह हो सकती है। वो चलिए एक एक करके आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह रही। सबसे बड़ी बात कि युवा चेहरा है पुष्कर सिंह धामी। धामी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था, हालांकि अपनी सीट से यह हार गए थे। धामी ने जीता जनता का भरोसा क्योंकि जो 6 महीने में कार्य किए, जनता के बीच अपनी छाप छोड़ी। 6 महीने के कार्यकाल में जो जनता के बीच छाप छोड़ी उसके आधार पर उन्हें दोबारा उत्तराखंड की कमान दी गई है और इसके साथ ही लगातार जीत से इतिहास रचा है। ये पहली बार ऐसा है जब किसी नेता ने दोबारा ये जीत दर्ज की है और वो रिपीट कर रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें, क्योंकि लगातार ये मन में सवाल भी था और ये जानना भी जरूरी है क्योंकि युवा चेहरा की हमने बात की और धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और 6 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने छाप छोड़ी ये भी एक बड़ा आधार माना जा रहा है। और ये तो वजह हो गई, लेकिन आगे की भी जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि और क्या कुछ वजह रही, कैसे आला कमान ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। 2000 में नित्यानंद स्वामी रिपीट नहीं हुए, ये हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं। 2001 की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया और इसके बाद 2002 में एनडी तिवारी, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया। तो ये जो सीएम रहे उन्होंने रिपीट नहीं किया, ये हम आपको बता रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक 2009 में थे, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया है। बीसी खंडूरी, इन्होंने भी रिपीट नहीं हुए हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 2022 में विजय बहुगुणा, ये भी रिपीट नहीं हुए हैं, लगातार एक एक करके आपको बता रहे हैं। हरीश रावत 2014 में मुख्यमंत्री थे जो कि रिपीट अब नहीं हुए। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 में थे, ये भी रिपीट नहीं हुए। तीरथ सिंह रावत 2017 में तीरथ सिंह रावत को भी सीएम बनाया गया लेकिन ये रिपीट नहीं हुआ। पहली बार ये ऐसा हुआ है कि 2021 में जब पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के लिए सीएम बनाया गया, इन्होंने ये रिपीट किया है और दोबारा आला कमान ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया है। ये नया इतिहास रचा गया है और 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो लगातार ये आपको हम बता रहे हैं। और बात करते एक बड़ी खबर की, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में जाने को लेकर अखिलेश ने कहा है कि मुझे नहीं लगता मैं जाऊंगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि क्या आप योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा
नहीं बुलाया तो जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो कि अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा नहीं देखिए, क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ ना बोले बस। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले महान विभूतियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा है। पिछले साल हेलीकॉप्टर क्रैश में देश को अलविदा कह गए दिव्यंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार उनकी बेटियों ने ग्रहण किया। वहीं योग के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले योग गुरु शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में अलग अलग क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए। पद्म भूषण श्री गुलाम नबी आजाद लोग। और बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में बिल्डर के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहाया दिया है और मामला सलेमपुर गांव का बताया जा रहा है। बिल्डर ने यहां दस्तावेजों में बंजर दर्ज 5 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखी थी। प्रशासन ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया है। पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है। और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे। हर प्रकार से जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक, को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम सब पूरे उत्तराखंड वासियों को एक साथ चलना होगा। नहीं, मेरा लक्ष्य होगा कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनके द्वारा किए गए काम हैं, हर वर्ग के, हर तबके के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उसको उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। हर जन जन तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है। उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। वो जल्दी, अभी प्रक्रिया चल रही है, उस पर बात करके जल्दी उसको चलाएंगे। जी।